एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सबसे पहले हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन समझने की कोशिश करते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन जो होता है, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में बनाए थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसका उल्टा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। लेकिन अगर x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, इसका मतलब है कि x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा, x अगर घटेगा तो y बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और उसमें हम लोग क्या करते थे, टेबल बना के हम लोग करते थे कि x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। ये आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता था। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। या इसको हम यूँ कहें तो x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1। ऐसा ही काम करना होगा हमको। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसा रिलेशन आता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। कहता है इसमें से कौन है जो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कहता है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं, तो क्या कि नंबर ऑफ वर्कर, अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर आदमी की संख्या बढ़ाएंगे, अगर 10 आदमी बढ़ाएंगे, मैन अगर 10 हो जाएगा तो यही काम अब आदमी दुगुना हुआ तो समय आधा लगेगा, 5 दिन में हो जाएगा, है ना। तो ये जो है, या हम अगर आदमी की संख्या को घटाएंगे, अगर 1 आदमी कर देंगे तो इस काम को होने में 50 दिन का समय लगेगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है यह है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो इसका पहला होगा कि हाँ, यस इट इज़ इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। सेकेंड कहता है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ कहता है इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन बनेगा, इन्वर्स का रिलेशन नहीं बनेगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टाइम घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है। तीसरा कहता है कि एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो इसमें कहता है कि जितना एरिया को आप कल्टिवेट कीजिएगा उतना ही में ना क्रॉप को आप रोप सकते हैं। तो ये भी आपका एक क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फर्स्ट का कि द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ ए व्हीकल। तो यहाँ क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बराबर 1/t, है ना, या स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, स्पीड और टाइम के बीच में हमेशा इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो पहला नंबर इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल था, 4th नंबर भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। 5th नंबर का था द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ठीक है, कहता है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉपुलेशन दिया हुआ है, जैसे कि 10 किलोमीटर पर स्क्वायर में अगर 1000 लोग रहता है, तो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में कितना लोग रहेगा, 1000/10, मतलब 100 लोग रहेगा। ठीक है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पर लोग रहने वाले की संख्या क्या होगी,
अगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इन्वर्स का रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला, चौथा और पांचवा जो है ये इन्वर्स का रिलेशन है और बाकी सब डायरेक्ट का रिलेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।